बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी किन ममालिक के लिए है। सऊदी आला क़यादत की जानिब से सफरी पाबंदी वाले ममालिक के इकामा होल्डर शहरियों के लिए खुसूसी रियायत देते हुए इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक तोसी के अहकाम जारी हो चुके हैं। इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से बेशतर अफराद ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि क्या वो भी इस खुसूसी रियायत के जुमरे में शामिल हैं या नहीं। जवाजात के ट्विटर पर इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में दी जाने वाली खुसूसी रियायत के हवाले से दरियाफ्त किया गया है कि किन ममालिक से ताल्लुक रखने वालों के इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी होगी। जवाजात का कहना था कि वो ममालिक जहां से ताल्लुक रखने वाले इकामा होल्डर्स सफरी पाबंदी के बायस मुमलिकत नहीं आ सके, इनमें पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र, इथोपिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, जिम्बाब्वे, नमीबिया, बोस्तवाना, लसीतो, एस्वतानी और लबनान शामिल हैं। वाज़ेह है कि सऊदी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि सफरी पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक रखने वाले इकामा होल्डर्स जो आयत पाबंदी के बायस मुमलिकत नहीं आ सके थे, उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में 31 जनवरी 2022 तक मुफ्त तोसी की जाएगी। तोसी पर मरहलावार अमल किया जाएगा। ख्याल रहे कि वज़ारत दाखिला के बयान के हवाले से लोगों का ख्याल था कि 1 दिसंबर से जिन 6 ममालिक पर सफरी पाबंदी हटाने के अहकाम जारी हुए हैं, अब इन ममालिक में मौजूद इकामा होल्डर्स इस रियायत में शामिल नहीं होंगे। इस हवाले से इन ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बेशतर अफराद ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है, जिसके जवाब में जवाजात की जानिब से मज़कूरा ममालिक के नामों की वजाहत की गई है, जिनमें पाकिस्तान समेत वो 6 ममालिक भी शामिल हैं जहाँ से पाबंदी आज 1 दिसंबर से उठाई जा रही है। याद रहे कि जब खुसूसी रियायत के अहकामात सादिर किए गए थे उस वक्त पाकिस्तान समेत मज़कूरा 6 ममालिक पर भी पाबंदी आयद थी, जबकि सफरी पाबंदी के खात्मे पर अमल दरामद का पहला मरहला 1 और दूसरे मरहले का आगाज 3 दिसंबर 2021 से किया जाएगा। अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाने वालों को सऊदी अरब में 5 दिन करंतना करना होगा। सऊदी अरब में कोरोना के हवाले से एहतियाती तदबीर के तहत पाकिस्तान समेत जिन 6 ममालिक से आज बुध 1 दिसंबर 2021 से मुसाफिरों को बराह रास्त मुमलिकत आने की इजाज़त दी गई है, इन्हें मुमलिकत आने पर 5 दिन करंतना में गुजारना होंगे। कबल अज़ीं सफरी पाबंदी वाले ममालिक से मुमलिकत आने वाले मुसाफिरों को किसी ऐसे मुल्क में 14 दिन गुजारने होते थे जहां से सफरी पाबंदी आयद नहीं थी। ऐवान शाही की जानिब से पाबंदी वाले ममालिक के इकामा होल्डर्स की सहूलत के लिए खुसूसी रियायत देते हुए उनके इकामों और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मजीद 2 माह की तोसी के अहकाम सादिर किए जा चुके हैं। इस हवाले से जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर बेशतर अफराद की जानिब से दरियाफ्त किया गया है कि पाबंदी वाले ममालिक की वजाहत की जाए ताकि मालूम हो सके कि जिन ममालिक के शहरियों को बराह रास्त आने की इजाज़त दी गई है उनके शहरी इस रियायत से मुस्तफ़ीज़ होंगे या नहीं। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि ममनुआ ममालिक से सफरी पाबंदी 1 दिसंबर को ख़त्म होने पर 14 दिन गुजारे बगैर किसी ऐसे मुल्क में करंतना में रहने वाले अफराद मुकर्रर तारीख के फौरी बाद मुमलिकत आ सकते हैं या नहीं। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि सफरी पाबंदी वाले 6 ममालिक जहां से 1 दिसंबर 2021 से मुसाफिरों की बराह रास्त पाबंदी का खात्मा किया जा रहा है, इसके तहत मज़कूरा ममालिक से लोग आज 1 दिसंबर के बाद बराह रास्त मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी हुक्काम ने पाकिस्तान, इंडिया, मिस्र, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और वियतनाम से मुसाफिरों की बराह रास्त मुमलिकत आने पर पाबंदी के खात्मे के अहकाम जारी किए हैं। इस ज़िमन में मज़कूरा ममालिक से आने वाले वो मुसाफिर जिन्होंने अपने मुल्क में वैक्सीन लगवाई है, इन्हें 5 दिन होटल करंतना में गुजारने होंगे। हुक्काम बाला की जानिब से दी जाने वाली खुसूसी रियायत के तहत पाबंदी के खात्मे के साथ ही दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने की शर्त भी अज़ खुद खत्म हो जाएगी। सफरी इजाजत मिलने के बाद इकामा होल्डर्स या विजिट वीजा होल्डर्स जो दूसरे मुल्क में 14 दिन गुजारने के इंतजार में हैं, वो मज़कूरा तारीख के बाद किसी भी दिन मुमलिकत जा सकते हैं।
जवाजात से एक और शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मैंने एक वैक्सीन सऊदी अरब में लगवाई है, जबकि दूसरी उसी ब्रांड की अपने मुल्क में। क्या मुमलिकत आने पर लाजमी करंतना करना होगा या नहीं? इस हवाले से जवाजात का कहना था कि जिन ममालिक से सफरी पाबंदी का खात्मा किया गया है, वहां से ऐसे मुसाफिर जिन्होंने मुमलिकत में कोरोना की एक वैक्सीन लगवाई है, इनके लिए 4 दिसंबर से बराह रास्त परवाजें खोली जाएंगी। इस जुमरे में शामिल मुसाफिर मुमलिकत आने के बाद 3 दिन होटल करंतना में गुजारेंगे, जहां से तीसरे दिन उनका PCR टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट आने पर इन्हें करंतना से निकलने की इजाजत होगी। बाज अफराद का ख्याल था कि एक ही कंपनी की दूसरी खुराक लगवाने वाले करंतना से मुस्तस्ना होंगे। इस ज़िमन में जवाजात ने वजाहत करते हुए कहा कि दोनों खुराकें मुमलिकत में लगवाने वाले ही करंतना की पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, दीगर नहीं। बराह रास्त परवाजों की इजाजत। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए हजारों मुलाजमतें। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजें बहाल करने के ऐलान के साथ ही सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए हजारों मुलाजमतें भी मुश्तहिर कर दी गई हैं, जिसके लिए हुकूमती और निजी सतह पर भर्तियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। 25 नवंबर को सऊदी अरब ने पाकिस्तान से बराह रास्त परवाजों की बहाली का ऐलान किया, तो इससे अगले रोज 26 नवंबर को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की जानिब से सऊदी अरब के लिए हजारों मुलाजमतों के इश्तिहार दे दिए गए हैं। मुश्तहर की गई मुलाजमतों में आम मजदूर, कारीगर, ड्राइवर, घरेलू मुलाजिम से लेकर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तक के लिए मुलाजमत के मौके मौजूद हैं, जिसके लिए भर्तियों के इजाजतनामे भी जारी हो चुके हैं। मजमूई तौर पर इस वक्त बैरून मुल्क दस्तयाब मुलाजमतों की तादाद 1,26,000 है, जिसमें से 60 से 70% सऊदी अरब के लिए हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता 2 साल में कोरोना की वजह से बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में खातिर खाक कमी आई है। ताहम उसके बावजूद पिछले साल 1,26,000 और साल रवां अब तक 1 लाख अफराद सऊदी अरब गए हैं, जो कि बैरून मुल्क जाने वाली मजमूई तादाद का 60% बनते हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के हुकाम के मुताबिक पिछले कुछ अरसा से सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में भी नए वर्क वीज़ा पर सिर्फ तिब्बी शोबे से वाबस्ता अफराद ही जा रहे थे। दीगर ममालिक के रास्ते जाने वाले पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद उन वर्कर्स की थी जो एंट्री एग्जिट वीज़ा पर पाकिस्तान आए थे। बराह रास्त परवाजों की बहाली से नए वीज़ों का उसूल और नए वर्कर्स की रवानगी में मदद मिलेगी। दूसरी जानिब बैरून मुल्क मुलाजमतों में अहम किरदार अदा करने वाले ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन ने भी परवाजों की बहाली को खुश आइंद करार देते हुए कहा है कि इससे बैरून मुल्क वर्कर्स को भिजवाने में आसानी के साथ साथ उनकी तादाद में भी इजाफा होगा। अबशर प्लेटफॉर्म पर जल्द एक नई सहूलत का इजाफा। सऊदी अरब में अबशर प्लेटफॉर्म पर जल्द एक और सहूलत का इजाफा किया जाएगा, जिसे अबशर बिलतमीज़ का नाम दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक अबशर बिलतमीज़ सहूलत प्लेटफॉर्म की दीगर सहूलतों का हिस्सा बनेगी। अबशर प्लेटफॉर्म वजारत दाखिला की बराह रास्त निगरानी में है। याद रहे कि अबशर वजारत दाखिला की ऑनलाइन खिदमात और स्मार्ट हल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म मसनूई ज़हानत की टेक्नोलॉजी की मदद से सार्फिन को नई सहूलतें फराहम कर रहा है। वजारत दाखिला ने अबशर बिलतमीज़ मुतारिफ कराने की बात की है, लेकिन ये सहूलत क्या है इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताया गया है। रिक्रूटिंग एजेंसी में गैर मुल्की वर्कर्स पर हमला, मुल्जिमान की गिरफ्तारी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने हिफ्रुल बातिन की एक रिक्रूटिंग एजेंसी में गैर मुल्की वर्कर्स पर हमले के मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के एक ओहदेदार ने बयान में कहा है कि हिफ्रुल बातिन कमिश्नरी की एक रिक्रूटिंग एजेंसी में गैर मुल्की वर्कर्स पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने वाक़े का अज़-खुद नोटिस लेते हुए हमला आवरों की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। हमला एक सऊदी शहरी और एक मुकीम गैर मुल्की ने किया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि मुल्जिमान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई होगी। खुसूसी अदालत के सामने सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया जाएगा। आज बुध से कई इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज के तजिया निगार अकील अल अकील ने कहा है
कि आज बुध को सऊदी अरब में दर्ज हरारत में कमी मुतवक्के है। जुमे तक दर्ज हरारत में कमी का सिलसिला तदरीजी तौर पर जारी रहेगा। अल अखबारिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि आज बुध को सबसे कम दर्ज हरारत हाइल में होगा। शुमाली इलाका जात और हुदूद शुमालिया रीजन में भी दर्ज हरारत में कमी का इम्कान है। उन्होंने कहा है कि जुमे और हफ्ते को इन इलाकों में दर्ज हरारत 2 से 6 सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। जुमे को रियाज, कसीम और अल शर्किया में दर्ज हरारत कम होकर 8 से 11 सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। हफ्ते तक कमी का सिलसिला जारी रहेगा, 4 से 7 सेंटीग्रेड तक कम हो जाएगा। अकील अल अकील ने कहा है कि तेज हवाएं नहीं चलेंगी, ताहम गर्द गुबार का तूफान मुतवक्के है जिससे हद निगाह महदूद हो सकती है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32 नए केसेस, मजीद 2 अमवात। सऊदी अरब में कोरोना के केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं। मंगल 30 नवंबर को कोरोना के 50 से कम नए केसेस सामने आए हैं। मंगल को सरकारी खबर एजेंसी SPA ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 32 नए मरीज सामने आए, जबकि 28 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,836 हो गई है। वजारत का कहना है कि मुमलिकत में फाल केसेस में से 40 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट्स में ज़ेरे इलाज हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।